हेलो गाइस, आप सभी को हमारे स्मार्ट वैल्यू इन्वेस्टर चैनल पर स्वागत है। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी स्टॉक के बारे में, जो कि टेक्निकली हमें लगता है ये एक बाइंग जोन में आ चुका है और यहाँ से पॉसिबली ये बाउंस बैक कर सकता है, बट कोई गारंटी नहीं है। हाँ, आप इसको एक बार देख सकते हैं। बहुत ही चहीता कंपनी है, सबको पसंद है ये स्टॉक, राइट। आज के दिन इसने 3% ये टूट चुका है। 1 वीक का बात करें तो 3.8% का पॉजिटिव रिटर्न, 1 मंथ का बात करें तो 1.5% गिर चुका है, 1 ईयर का बात करें तो 24% गिर चुका है, राइट। और 5 साल में इसने 50% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स लोग को। और मैक्स टू मैक्स बात करें तो अभी 7.5% का नेगेटिव रिटर्न ही दिखा रहा है, राइट। अगर बात करें तो ये एक प्राइवेट बैंक है, राइट। और मिड कैप स्टॉक है ये। 47,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, 198 रैंक है इसका, राइट। लो रिस्क बता रहा है, मतलब 1.87x एज वोलाटाइल एज निफ्टी। निफ्टी अगर 1% ऊपर बढ़ेगी या घटेगी तो ये 2% ऊपर बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। ये लोग कैसे बता रहे हैं क्या मालूम, थोड़ी सी रिस्की कह सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा, वैसे बाकी अगर बात करें तो इसका पी रेशियो है 16 का। प्राइस टू बुक अच्छा है इसका, 1.48 का है, तो जो कि बैंकिंग कंपनी के लिए सही लगता है। 1.48 प्राइस टू बुक है, मतलब यहाँ से और नहीं गिरना चाहिए, राइट। सेक्टर का 17 का पी है, लेकिन इसका है 16 का, तो सही लग रहा है। और प्राइस टू बुक तो और भी अच्छा लग रहा है, राइट। और वहीं बात करें, यहाँ अगर बात करें कि फोरकास्टिंग को लेके, तो ये भैया क्या कहते हैं थोड़ा इनका देख लेते हैं। ये कोई देखिए गारंटी नहीं है, नो गारंटी बता देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे भैया गारंटी दे रहे हो आप तो यहाँ पर, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं नो गारंटी। कोई गारंटी नहीं है ये फोरकास्टिंग का, राइट। फिर भी देखिए ये बोल रहा है कि 2024 को बेसलाइन ले रहा है, 65 रुपीज़ को बेसलाइन लेके ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि 2026 में जनवरी के महीने के लिए 95 रुपीज़ जा सकता है, मीडियन में 70 और लो में 56 जा सकता है, ठीक है। ये अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा है, बट हमको इसको नहीं देखना है, बस फॉर द नॉलेज हम लोग ये आपको मैं बता रहा हूँ। वहीं अगर नीचे चलें तो रेवेन्यू फोरकास्ट को लेके ये क्या बताते हैं देख लेते हैं। रेवेन्यू फोरकास्ट को लेके ये कहते हैं कि भैया देखिए 36 का अगर हम लोग इसका बेसलाइन लेके चलें 2024 का, तो हाई इसका निकल के आता है 27 का, और मीडियन 26 का, और लो है 26 का। ये सारा फिगर करोड़ में है, ठीक है। तो प्रॉफिट ये रेवेन्यू फोरकास्ट है, राइट, रेवेन्यू बता रहा है। अगर बेसलाइन 36,000 करोड़, ओके, 1000 करोड़ में है, 36,000 करोड़ अगर लेते हैं तो हाई, तो ये बता रहा है कि तीनों केस में ये तो नेगेटिव ही बता रहा है रेवेन्यू, ठीक है भाई, ओके। इनके हिसाब से रेवेन्यू जो आने वाला है 2026 में, इनका रेवेन्यू गिरेगा बोल रहे हैं, ठीक है। ईपीएस भी ये लोग बता रहे हैं कि कम ही होने वाला है, अभी 4 रुपये का चल रहा है। हाई जो जा सकता है 3.8 का, मीडियम 3 रुपीज़, और लो 2.5 रुपये जा सकता है, ठीक है। और इसका इनकम की बात करें तो इनकम यहाँ आप देख सकते हैं, पिछले 2022 अगर देखेंगे तो 20,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू था, जो कि 27,000 करोड़ हुआ FY23 में, और FY24 में ये 36,000 करोड़ का हुआ, और अभी ये 40,000 करोड़ का हुआ। तो इसका ग्रोथ देखेंगे तो ठीक ठाक दिख रहा है, राइट। वहीं पर अगर नेट इनकम की बात करें, देखिए 132 करोड़ था, फिर 2484 करोड़ हुआ, राइट, फिर 2900 करोड़ हुआ, फिर अभी 2300। तो इस साल थोड़ा सा इसका रेवेन्यू इनकम इसका थोड़ा सा गिर चुका है। तो रेवेन्यू इस साल थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि पूरे बैंकिंग सेक्टर में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है, किसका, आपका एसेट क्वालिटी को लेकर, यानी एनपीए को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी दिख रहा है पूरे बैंकिंग सेक्टर में और एनबीएफसी सेक्टर में। तो इसी वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, राइट। तो लेकिन ये ऑलरेडी 25% गिर चुका है, राइट। तो हमको लगता है कि टेक्निकली ये टेक्निकल चार्ट भी देखेंगे, बट अगर आप देखेंगे तो इनका सेल्स वगैरह सब सही चल रहा है। नेट इनकम देखिए, नेट इनकम भी सही है, इस साल थोड़ा कम हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये उतार चढ़ाव लगा रहता है। वहीं अगर बात करें, और मैं परसेंटेज वाइज अगर आपको दिखाऊं, देखिए परसेंटेज वाइज देखते हैं, चलिए ग्रोथ व्यू देखिए। टोटल रेवेन्यू बोल रहा है इनका FY22-23 में 33% बढ़ गया, ठीक है, ग्रोथ हुआ। इसमें भी 33% का ग्रोथ हुआ, और इस साल 11% का ही ग्रोथ हुआ है, राइट। वहीं पर अगर नेट इनकम की बात करें, इब्टा अगर देखोगे तो FY23 में 575% बढ़ा था, 24 में 19%, और इस साल 33% गिर चुका है। वहीं अगर हम नेट इनकम की बात करें, देखिए नेट इनकम जो बैंकिंग कंपनी जो कमा रही है, टैक्स काटने के बाद जो आ रहा है, वो आ रहा है FY22-23 में 1700% का गेन देखने को मिला, FY23-24 में 18% बढ़ा, और इस साल घट चुका है। तो इस साल अगर देखेंगे तो थोड़ा सा प्रेशर तो है, राइट, इसमें दिख रहा है हमको। ईपीएस भी घट गया है 23%, राइट। तो इस देखिए अब ये चीज़ जो है नेगेटिव दिख रहा है, इसका व्हाट डज इट मीन। तो मैं ये कह रहा था कि
ये जो साल है थोड़ा सा प्रेशर में दिख रहा है ये स्टॉक। देखिए क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसका इब्टा 33% डाउन हो चुका है, पीबीआईटी 22% डाउन हो चुका है, पीबीटी भी उतना ही डाउन हुआ है, नेट इनकम 21% गिर चुका है, ईपीएस भी गिर चुका है। तो ये सारे रीजंस के वजह से आपका स्टॉक 25% करेक्ट हो चुका है। तो ये सारे रीजन है। और आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट क्या करता है, फ्यूचर को देखते हुए अभी उसको डिस्काउंट कर देता है। ओके, डिस्काउंट करने लगता है कि फ्यूचर में इनकम कम होगा तो भैया अभी घटा दो प्राइस को। तो वही चीज़ हो रहा है, इसी वजह से पिछले एक साल से ये स्टॉक गिर रहा है, क्योंकि उनको पता था बड़े बड़े प्लेयर्स को कि भैया इस साल तो कुछ दिक्कत होने वाला है। तो अभी ये गिर चुका है 25% के आसपास। बाकी अगर हम देखें इसमें और कुछ, हाँ और एक चीज़ मैं बताना चाहता था, और एक रुकिए जस्ट वेट। इसका पीएस से अगर आप कंपेयर करें, होल्डिंग देखेंगे बाद में, देखिए पीएस के मुकाबले अगर देखेंगे तो बाकी लोगों का सबसे पहले ये 46,000 करोड़ का है कंपनी। इसका मतलब देयर इज अ ग्रोथ पोटेंशियल, राइट। तो ग्रोथ पोटेंशियल है और ये कंपनी अच्छा काम करती है। रिटेल लोन के लिए फेमस है, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस को ज़्यादा लोन नहीं देती है, छोटे छोटे लोगों को लोन देती है, राइट। तो ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 46,000 करोड़ का मार्केट कैप है देखेंगे तो, वहीं पर 1.27 का देखिए प्राइस टू बुक है, बाकियों से कम है। थोड़ा बंधन बैंक को छोड़ दीजिए, इसका अलग ही कहानी है। 1.27 बाकी के मुकाबले सही लग रहा है, राइट। थोड़ा सा पी रेशियो 20 का है, जो कि थोड़ा बाकी के मुकाबले ज़्यादा है, हाँ, क्योंकि ग्रोथ पोटेंशियल है बोल के ऐसा दिख रहा है। और एक चीज़ बताएं, इसका स्ट्रेंथ और वीकनेस का बात करें तो देखिए स्ट्रेंथ वीकनेस की बात करें तो ये इसका स्ट्रेंथ दिख रहा है, बोलता है कंपनी हैज़ बीन कंसिस्टेंटली मेंटेनिंग एन आई एम ऑफ 5.60% सिंस लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। तो कंपनी अच्छा नेट इंटरेस्ट मार्जिन मेंटेन कर रही है 5.6% का। तो उसके अलावा अगर देखेंगे, बैंक इज प्रोमिनेंटली मैनेजिंग इट्स एनपीए, और बैंक अगर देखेंगे तो पिछले 3 साल में ये अपना एनपीए को 1% पर रखी है, जो कि अच्छी बात है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी 5.6% मेंटेन कर रही है। कासा रेशियो इसका 47.25% का है टोटल डिपॉजिट्स का, राइट। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी इसका 16.11% का है, जो कि अच्छा, ये सब स्ट्रेंथ है। वहीं वीकनेस की बात करें, देखिए क्या क्या बोलता है, रिटर्न ऑन एसेट इसके पिछले 3 साल का 0.77% है, जो कि सही नहीं है, राइट। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 7.14% ओवर द लास्ट 3 ईयर्स, तो रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा घट गया है पिछले 3 साल में, 7.14% का है। हाई कॉस्ट टू इनकम रेशियो, इसका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो 72% का है। और इंक्रीज इन प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज ऑफ 43.06% ऑन ईयर बेसिस। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो थोड़ा इनका प्रोविजन और कंटिजेंसीज 43% बढ़ा है। तो ये स्ट्रेंथ है इधर, और ये इधर लिमिटेशंस है। इसके अलावा टेक्निकल चार्ट में जाएं तो ये सब ठीक है, ये फंडामेंटल के हिसाब से जिसको देखना है देख लीजिए, लेकिन टेक्निकली मैं बात करूँ तो टेक्निकल चार्ट पे जाते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट पे आईडीएफसी का। टेक्निकल चार्ट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक इसका सबसे पहले ये एक सपोर्ट है। देखिए मैं बताना क्या चाहता हूँ आपको, ये सब इंपॉर्टेंट जोन सब है। देखिए अभी जो स्टॉक है मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे, ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, आप कह सकते हैं, ठीक है। देखिए क्योंकि अब प्राइस अगर पढ़ना अगर जानते हैं तो आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ से जब ये 2016 की बात है, जब सेलिंग आया वापस ये ट्राई किया उसका एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाने का, तोड़ने का ट्राई किया उसका ऑल टाइम हाई का, यहाँ पर जो था तोड़ा, एक नया कैंडल बनाया, वहाँ से सेलिंग जो स्टार्ट हुआ यहाँ आया 32 रुपीज़ के प्राइस पे, फिर ऊपर गया, फिर से सेलिंग आया, और यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग प्रेशर देखने को मिला, और ये वापस ट्राई किया ऊपर जाने को, ठीक है। फिर वहाँ से फिर से सेलिंग आ गया, फिर से इधर आया, और फिर से ये ट्राई कर रहा है। अब देखो यहाँ जो इसका रेसिस्टेंस था, ये सब रेसिस्टेंस जोन है। देखिए ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ गया, सेलिंग आ गया, फिर से गया, फिर से सेलिंग आया, यानी ये सब जो रेसिस्टेंट है, ये जो एरिया है, यहाँ पर सेलर्स लोग हैवी हैं, राइट। और जब भी आता है यहाँ पर ट्राई करते हैं बेचने का। तो जब यहाँ से वापस सेलिंग इधर आया, मंथली टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, तो फिर से बायर्स लोग यहाँ पर एक्टिव हो गए, क्योंकि वही प्राइस पे आ गया था जब यहाँ नीचे आया था। देखिए तो फिर से इसको लेके ऊपर गए, ऊपर जब लेके गए तो यहाँ पर वापस सेलर्स लोग ट्राई किए नीचे गिराने का, बट इस बार सेलर लोग फेल हो गए, और यहाँ पर बायर लोग इसको ऊपर लेके चले गए, ठीक है। और यहाँ पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिला, देखिए 1 बार 2 बार, और ये तीसरा बार में पूरा शूटअप, राइट, 100 तक गया ये, वहाँ से फिर से सेलिंग आ गया। अब देखिए ये मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो भाई ये गिरता जा रहा है, ऐसा सा ट्रेंड, नेगेटिव ट्रेंड है, जो है डाउन ट्रेंड में है ये, राइट। तो इसमें बोलने का ये मतलब है कि जो स्टॉक है ना, अब ये इंपॉर्टेंट जोन में आ चुका है। मतलब इस जोन में क्या होता है, क्या हो सकता है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ से हो सकता है ये जो स्टॉक है थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाए और फिर से सेलिंग आने की कोशिश करे, और यहाँ से ये फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार हो सकता है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी जो मैं बता रहा हूँ, राइट। दूसरी बात क्या, अगर यहाँ पर बायर्स लोग अगर नहीं आते हैं तो ये हो सकता है कि ये वापस से ये ट्रेंड कंटिन्यू रहे और ये और नीचे आ जाए यहाँ तक, बट यहाँ आने का कम चांस है, बट ऊपर जाने का ज़्यादा चांसेस है, हाई चांस। क्यों हाई चांस है? क्योंकि
आरबीआई का रेट कट होना बाकी है, ठीक है, आरबीआई का रेट कट होना बाकी है। रेट कट होने से बैंकिंग कंपनीज और एनबीएफसीज के लिए बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो अभी भी जो भी बैंकिंग कंपनी है और जो भी एनबीएफसीज कंपनी जो कि डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है, आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो क्या पता चलेगा कि भैया एक अच्छा सपोर्ट जोन में ये आ चुका है, यहाँ से देखने को मिल सकता है बाइंग प्रेशर, और ये वापस ये अपना ऑल टाइम हाई को टच करने का काबिलियत रखता है। मतलब यहाँ से वापस 100 रुपये तक ये जा सकता है, आने वाले 1 साल लगे या 2 साल लगे कह नहीं सकते, बट ये यहाँ से जाने का चांसेस बनता है। हाँ, यहाँ से गिर भी सकता है अगर ये फेल हो जाता है तो, ठीक है। अच्छा, ये तो मंथली चार्ट है। जाते हैं अब वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में देखेंगे तो देखिए पिक्चर कितना क्लियर दिखता है। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको आगे भी बढ़ा लूँ तो कोई गलत नहीं होगा। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, ये अगर देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन में है। इसको देखिए, अब देखिए जब मैं वीकली टाइम फ्रेम किया तो पिक्चर आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे, देखिए यहाँ से जो सेलिंग आया था, फिर से बायर्स लोग ऊपर लेके गए, और यहाँ फिर से ट्राई करके एक पुल बैक देके लोन ऊपर लेके गए, राइट। वापस यहीं पर आया है, तो यहाँ पर ये जो जोन है ना, इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ से हो सकता है ऐसा ऐसा करके ये चला जाए, ठीक है। लेकिन ये एक साथ नहीं जाएगा, ये कितना बार आपको घुमाएगा आपको भी नहीं पता, ठीक है। आपको पहले आपके हाथों से ये शेयर्स निकालेगा, उसके बाद ये भागेगा, वरना ऐसा नहीं भागेगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आने वाला टाइम में 100 रुपया ये वापस जा सकता है, 100 रुपया, और उसके बाद भी अगर यहाँ से देखिए अगर ये 100 रुपये चला जाता है, बताते हैं आपको, रुकिए, ये सब टेक्निकल चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर ये यहाँ से यहाँ चला जाता है, राइट, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, तो ये 140 तक जा सकता है, यस। तो ये ऐसा अगर बनाया, मान लीजिए यहाँ से फिर से सेलिंग आया, अब फिर से बाहर लोग इसको लेके गए, यहाँ से फुल बैक लेके ये 140 तक जाने का काबिलियत रखता है, ठीक है। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस आ जाएगा फ्यूचर में, और यहाँ से ये 140 तक जाने का काबिलियत रखता है, ओके। इसके अलावा ये देखिए, तो इससे क्या पता चला, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में आ चुका है, यहाँ पर बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, मैक्सिमम चांस है। दूसरी बात, अब डेली टाइम फ्रेम में जाएँ तो देखिए डेली टाइम फ्रेम में भी आपको पिक्चर क्लियर दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इसको और जूम करना पड़ेगा, क्या बता रहे हैं, देखिए डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो नीचे जब खुला था मार्केट, भयंकर प्रेशर देखने को मिला। देखिए वॉल्यूम देखिए कितना वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहाँ पर सब बड़े बड़े प्लेयर्स लोग माल उठाएं, वॉल्यूम देखिए ना, इतना बड़ा कैंडल बना, जैसे नीचे खुला सब माल निकाल लिया गया। तो यहाँ पर ये रेडी है, नाउ इट्स रेडी टू बूम, ये बूम होने के लिए रेडी है, याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ से लगता है मुझे कि भैया अच्छा खासा पैसा बन सकता है आईडीएफसी में, बट दिस इज़ नॉट द रिकमेंडेशन। मैं इसमें इन्वेस्ट किया भी हूँ और ये मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है। आप अपना देख लीजिए, एडवाइजर से पूछ लीजिए, तभी इन्वेस्ट कीजिए। हो सकता है मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो मेरे पोर्टफोलियो में हो ना भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये वीडियो आपको एक एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ठीक है। तो आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आईडीएफसी में क्या करना है। आईडीएफसी एक अच्छा सपोर्ट जोन में अवेलेबल है, डिमांड जोन में अवेलेबल है। यहाँ से बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम जो होगा ट्रेंड आपको दिखेगा ऊपर जाते हुए, क्योंकि लास्ट टाइम यहीं पर देखिए जो यहाँ पर छोड़ दिए थे शेयर्स, अब खुद सोचिए, यहाँ पर जब सेलिंग आया वापस ट्राई किया, यहाँ से जो भागा, तो यहाँ पर जो बायर्स लोग छोड़ दिए थे अपना, यहाँ पर जो अपना शेयर्स बेच दिए थे बायर्स लोग, ये वापस ट्राई करेंगे ना भैया, अब वापस आ गया, चलो चलो खरीदो, जो यहाँ पर बेच दिए थे डर के मारे कि यहाँ वापस ना गिर जाए, तो क्या करेंगे, जो यहाँ जो बायर्स लोग हैं फिर से इसको इकट्ठा करेंगे, ऊपर से जो ऑपरेटर लोग हैं वो भी इसको तो इकट्ठा कर रहे हैं ना, इतना बड़ा बड़ा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है आपको, समझिए। तो ये एक अच्छा मुझे लगता है स्टॉक है, और इसका अब ट्रेंड चालू हो सकता है, आप कह सकते हैं, ठीक है। और बाकी इसमें और कुछ मैं बताऊं तो देखते हैं वीकली चार्ट में, और थोड़ा सा रुकिए, हो सकता है थोड़ा सा देखिए इसमें एक अच्छा पैटर्न भी दिख रहा है, बट चलो बना ही देते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहे हैं, देखते हैं ये ट्रेंड लाइन कहाँ तक जाता है, काम करता है कि नहीं। यहाँ से तो गया, यहाँ से वापस इधर आया, वापस ये ट्राई करे ऊपर जाने का, ठीक है। तो देखिएगा, बाकी ट्रेडर के लिए भी मैं बता दिया और इन्वेस्टर्स लोगों के लिए भी बता दिया। तो आईडीएफसी नाउ इन अपकमिंग 2 years वी कैन सी द प्राइस ऑफ 150 रुपीज़ आई गेस, ठीक है, जा सकता है। तो देख सकते हैं, ये मेरा एनालिसिस कहता है, बाकी देखते हैं क्या होता है, इंडिया किस तरीके से ग्रो करता है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम नए नए स्टॉक्स लेके आएंगे जो कि अच्छे प्राइस में अवेलेबल हैं, जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है, डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड दिस इज सैम साइनिंग ऑफ।